जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। जो चिपको आंदोलन भारत में हुआ था किससे संबंधित था, तो हो जाएगा वनों की रक्षा से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे बी, वनों की रक्षा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही इस वीडियो में पता होगा आंसर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। जो भारतीय संसद में कुल सदन होते हैं 2, यानी लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की जो क्रांति का समय जो दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। जो दांडी मार्च था कौन से आंदोलन का हिस्सा था, तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दांडी मार्च। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन से। भारत में जो सबसे बड़ी पंचायत है हो जाएगा जिला पंचायत। ऑप्शन बी, जो कि भारत में सबसे बड़ी पंचायत योजना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में जो ज़्यादातर सदस्य हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। भारत के जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन करता है, तो हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाएं करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद और राज्य विधानसभाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा द्वीप है दोस्तों, तो हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है ये हो जाएगा तिब्बती पठार। ऑप्शन यहाँ पे ये तिब्बती पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सालर जंग संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों इन ऑप्शन से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यहाँ पे गोदावरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है और महानदी भी गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने दिनों का होता है, तो हो जाएगा 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है ये हो जाएगा हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। सूरज की रोशनी से दोस्तों कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। कौन से खेल में जीता था, तो यह हॉकी के खेल में जीता था। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी
वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? कौन सा स्टेडियम में दोस्तों 2011 का फाइनल खेला गया था आईसीसी वर्ल्ड कप का? तो हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन यहाँ पे ए वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन थे? तो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ए विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो रणजी ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1853 में। ऑप्शन ए 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? कौन से दो स्टेशन के बीच दोस्तों पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में? तो हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से ठाणे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का कौन सा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन में है? जो भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है कौन से जोन में है? तो यह उत्तर रेलवे जोन में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? भारत की जो सबसे तेज ट्रेन है कौन सी? तो हो जाएगा यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 8.3 मिनट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? जो हीरे का निर्माण करता है कौन सा तत्व करता है? तो यह करता है दोस्तों कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन करेक्ट आंसर होगा, जो कि हीरे का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी दोस्तों मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर होगा, रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है यह करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी एम.एस. स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक भारत में। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कौन थे? तो जाएगा सी.के. नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सी.के. नायडू करेक्ट आंसर होगा, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? तो यह 4 होता है। ऑप्शन यहाँ पे से 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का जो पूरा नाम है दोस्तों क्या है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो यूएनओ का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ग्रीस में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीस करेक्ट आंसर हो जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों ये हो जाएगा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए जामा मस्जिद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? भारत का जो पहला साम्राज्य था ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला साम्राज्य था भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? जो अशोक का जो अभिलेख है ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राह्मी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो अंग्रेजों का आगमन का मुख्य कारण था, उद्देश्य दोस्तों हो जाएगा व्यापार करना। मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों? तो हो जाएगा शाहजहां ने भारत में ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी 5 ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले राष्ट्रपति भारत के। अगला क्वेश्चन आ रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो हो जाएगा 6 वर्षों का, यानी 6 ईयर्स का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जो थार मरुस्थल है कौन से राज्य में दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान में थार मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे बी थार मरुस्थल राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? परमाणु बम के जो निर्माण में तत्व प्रयोग होता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो ये जगह बृहस्पति ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हीरा किस तत्व में पाया जाता है? जो हीरा होता है ये किस तत्व का बना होता है? तो हो जाएगा है कार्बन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का जो आविष्कार किया था यह किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मार्कोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज की थी दोस्तों हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? जो ओलंपिक खेल होता है ये प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? कब दोस्तों पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था भारतीय हॉकी टीम ने? तो यह जीता था 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1928 में। अगला क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? यानी T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता था यह इंग्लैंड था। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों ये कौन सी है? तो यह नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि पानी कौन सी नदी में हमेशा गर्म रहता है तो नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यह नदी कौन से देश में बहती है? तो यह मिस्र देश में बहती है। ये ध्यान रखिएगा, मिस्र देश। अगर पूछे कि नदी कौन से देश में बहती है तो मिस्र देश में बहती है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिविल सेवा प्रणाली को भारत में किसने लागू किया था? सिविल सेवा प्रणाली को जो भारत में लागू किया था लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा प्रणाली को भारत में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह 1930 में किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू किया गया? जो जीएसटी है भारत में लागू किया गया कब दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 2017 में लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है कौन सा बैंक है? तो ये जगह एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है? जो सेंसेक्स है भारतीय शेयर बाजार में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है? तो यह बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? जो सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है कौन से ग्रह के हैं? तो यह बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का जो आविष्कार किया था ये किया था दोस्तों रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ दोस्तों। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कौन सा तत्व दोस्तों? तो यह करता है पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ पे सी पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ऑप्शन यहाँ पे ये परम 8000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में दोस्तों 2 सदन होते हैं। ऑप्शन भी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ये ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी देवनागरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय खनन विद्यालय है ये धनबाद में है। ऑप्शन बी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खनन विद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुई थी? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1770 यानी 1770 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा डाकघर है दोस्तों किस देश में? नहीं सबसे अधिक डाकघर है ये भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? ये जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? कौन सा बाजार नियंत्रण दोस्तों नीति लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? यह मूल्य नियंत्रण लागू किया था। मूल्य नियंत्रण ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों जो आपातकाल से संबंधित है? तो 352 जो अनुच्छेद है यह आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 352। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत का पहला कानून मंत्री था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे सी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? यानी जो गुलाबी शहर के दोस्तों नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जयपुर। ऑप्शन यहाँ पे बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? भारत में जो मुस्लिम शासन की जो नींव डाली थी ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम शासन की नींव डाली थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध है? ऐसा भारतीय कौन सा स्वतंत्र सेनानी है जो कि लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक, जो कि लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक दोस्तों खिलजी वंश का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे प्रतापी शासक था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35, जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा 12 से जो 35 आर्टिकल है ये नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 352 करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? जो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है यह होता है किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे 1 किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? चाय बागानों के लिए दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा असम राज्य। ध्यान रखना, ऑप्शन भी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन भी मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे ये सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने का सेनापति कौन था? जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो सेनापति था कौन था दोस्तों? यह तात्या टोपे थे। ऑप्शन यहाँ पे ये तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी की जो लड़ाई हुआ था उसमें सिराजुद्दौला की हार का जो मुख्य कारण था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला का हार का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जनभाषण माना जाता है? दोस्तों किस आंदोलन का पहला जनभाषण माना जाता है महात्मा गांधी जी के? तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का। ऑप्शन यहाँ पर से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हुई थी? दोस्तों किसका मौत हुआ था साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए? तो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों कौन से अनुच्छेद में दी गई राष्ट्रपति के? तो जाएगा अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? सर्वोच्च जो विधायी निकाय है कौन सा है दोस्तों? जो जाएगा संसद है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च विधायी निकाय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? कौन से संशोधन के द्वारा? तो कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? कितने समय तक दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? यानी 42वें संशोधन के द्वारा दोस्तों कौन से शब्द को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? यह जोड़ा गया है उपरोक्त सभी, यानी समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? मृत्यु गैस दोस्तों कौन से गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु गैस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने बंदी बनाया था? किसने दोस्तों बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था 1857 के विद्रोह में? तो यह करेक्ट आंसर जाएगा, जनरल हडसन ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी जनरल हडसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिजली का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहती है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिजली का जो एसआई मात्रक है ये हो जाएगा वाट है। ऑप्शन यहाँ पे ये वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजली का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गिर वन्यजीव अभियान के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि गिर के वन्यजीव अभियान के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ये करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल स्नूकर से संबंधित? दोस्तों स्नूकर से संबंधित है कौन सा खेल दोस्तों? तो हो जाएगा बिलियर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बिलियर्ड्स जो खेल है यह स्नूकर से संबंधित है। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं यह 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले T20 विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे? पहले क्रिकेट टीम के जो T20 विश्व कप विजेता थे दोस्तों कौन थे? ये जाएगा MS धोनी। ऑप्शन यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल के जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो हो जाएगा हॉकी के खेल में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। इस क्वेश्चन को ऑप्शन जो है यहाँ पे सारे के सारे शो करे, सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।